गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंटेंसी में सीखेंगे कि किस तरीके से रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, इस बार भी मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को जो प्रोसेस है वो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद ही हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि इसमें जो एडजस्टमेंट है उसको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने लिया है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, हमको दिया है कैपिटल ए की 40,000 है, बी की है 20,000, जनरल रिजर्व है 2,000 का और क्रेडिटर्स गिवन है 7,500। बिल्डिंग हमको गिवन है 30,000, डेटर्स गिवन है 20,000, अंदर लिखा है माइनस प्रोविज़न है 500, बाहर निकलेगा 19,500, स्टॉक है 12,000, कैश 8,000, टोटल है 69,500। यहाँ लिखा है द एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल फॉर कैश। तो अब ये कैपिटल को लाना और गुडविल को लाना ये हम पहले देख चुके हैं। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो मैं बिल्डिंग के ऊपर एक टिक कर देता हूँ। मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, ये नया एडजस्टमेंट है तो इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। स्टॉक रीवैल्यूड एट 10,000, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। तो देखिए, यहाँ पर अब हम लोग जो है वो बेसिकली यहाँ एकदम बेसिक क्वेश्चन से समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर आने में आपको काफ़ी समय लगता है और एक बार अगर आप ये सीख गए तो फिर इसके आगे के सभी चैप्टर्स आपको काफ़ी ईजी लगने वाले हैं। तो यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम बैलेंस शीट को। तरीका क्या है कि जो अकाउंट हमने बनाया है उसका बैलेंस हमको पहले उसमें ट्रांसफ़र करना है, जो नहीं बनाया है उसको एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। तो पहला है कैपिटल, जिसका अकाउंट है, तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ए की कैपिटल है 40,000 और बी की कैपिटल है 20,000। सी में अभी किसी प्रकार का जो है वो यहाँ पर हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है। अब है जनरल रिजर्व, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। अब ये 2,000 का है तो ए और बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए रखेगा 1,000, बी भी रखेगा 1,000। सी के लिए अभी कोई जगह नहीं है क्योंकि जब तक वो न्यू पार्टनर है हमको कुछ भी नहीं लेना है। क्रेडिटर है 7,500 के, कोई अकाउंट नहीं है, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 7,500। इसके बाद हमको गिवन है, देखिए बिल्डिंग, इसका कोई अकाउंट नहीं है, एसेट में आएगा पर एडजस्टमेंट है। इसको आप बैलेंस शीट के अंदर ही अमाउंट को लिखिए जो आपके पास में है 30,000। इसके बाद हमको गिवन है डेटर, इस पर ऑलरेडी एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स गिवन है 20,000 के माइनस प्रोविज़न जो है हमारे पास, वो प्रोविज़न पहले से है हमारे पास में 500 का, जिसके ऊपर नया प्रोविज़न बनाना है, मतलब एडजस्टमेंट है। स्टॉक गिवन है हमको 12,000 का, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। और कैश है तो वो कैश अकाउंट में ले आएंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारे पास है 8,000। तो देखिए, जो बैलेंस शीट थी उसको तो हमने बहुत अच्छे तरीके से भी यहाँ पर इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक ही काम हमारे पास बचता है, वो क्या है कि सबसे पहले आपको इनकी एंट्रीज करनी है, इनको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है द एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल लाई तो दो जगह आप ध्यान रखिए, कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, $10,000 की कैपिटल है, पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय कैश अकाउंट 10,000 की हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दी।
अब उसने गुडविल लाया है और वो भी कैश में लाया है 3000 की। तो गुडविल लाना जब भी आता है तो एक बार कैश में और एक बार कैपिटल में। तो पहले कैश में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल यानी टू PFG अकाउंट। आप पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 3000। दूसरी बार पार्टनर्स में बांटेंगे तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय PFG अकाउंट। और इक्वली बांटना पड़ेगा 3000 को ए और बी में, क्योंकि इक्वल पार्टनर है 1500 और 1500। अब लिखा है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो बिल्डिंग को प्लस कर दो आप 10% से, तो ये हो गई 3000। दूसरी बार यहाँ क्रेडिट में प्रॉफिट है आपके लिए बाय बिल्डिंग, फिर दिया है प्रोविज़न 5%, तो 20,000 का 5% 1,000 होता है। देखिएगा ध्यान से, मैं 20,000 का यहाँ पर 5% निकाल रहा हूँ। 5% जब मैं निकालूंगा 20,000 का 5%, क्योंकि लिखा है मेक 5% प्रोविज़न ऑन डेटर्स, तो डेटर्स हमको अंदर वाले लेना है हमेशा 20,000। इसका 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, यानी हमारे पास जो नया प्रोविज़न है भैया वो 1,000 का है। बाहर जो अमाउंट जाने वाला है वो हमारे पास जाएगा 19,000 रुपये। तो ये 19,000 को मैं बाहर कर देता हूँ। अब देखिए पुराने प्रोविज़न और नए प्रोविज़न में एक अंतर आ रहा है। पुराना प्रोविज़न 500 का था, अब 1000 का है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 500 और 1000 में कितने का प्रोविज़न बढ़ गया, 500, यानी पहले डूब रहे थे 500 रुपये, अब डूबेंगे 1000 रुपये। इसका मतलब है कि कितने रुपए ज़्यादा डूब रहे हैं, 500। तो ज़्यादा पैसे डूब जाना हमारे लिए नुकसान है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स तो यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ स्टॉक मैंने यहाँ से हटा दिया था, स्टॉक गिवन है 12,000 और इसके ऊपर लिखा है रीवैल्यूड 10,000। तो स्टॉक जो है वो 2,000 रुपये से कम हो गया। तो जब कम हो गया तो नुकसान है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू स्टॉक अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। और हमारे पास अब किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। ये है 3,000, उसमें से 2500 गए तो 500 बच गए। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो ओल्ड पार्टनर है उनमें ही बांटना है। तो ए और बी में हम इसको बांट देते हैं 250 रुपये, क्योंकि इक्वल है। दूसरी बार जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 250 और 250। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं 42,750। ये आ जाएगा 22,750। ये आ जाएगा 10,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू बैलेंस CD 42,750, 22,750 और 10,000। अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया 42,750 से, 22,750 से और 10,000 से। अब इसका टोटल अगर हम लगाएं तो ये आ रहा है 21,000। इसको यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। अब जो बैलेंस है उसको हम हमेशा की तरह यहाँ लिख देते हैं। बैलेंस शीट में नए फर्म की जो है तो कैपिटल का नंबर पहले लगाएं। बैलेंस लिखना है आपको ABC का
ई का बैलेंस है 42,750, 22,750 और 10,000। और नया नाम अभी कैश बैलेंस है जो 21,000 हो गया है। पहले केवल कैश बैलेंस 8,000 रुपये का था आपके पास, अब वो हो गया है आपके पास 21,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 21,000 और अब टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का। तो अब इन दोनों का ही हमको टोटल करना है। देखते हैं कि अब टोटल क्या आता है। तो हमारे पास जो टोटल आने वाला है अभी हम उसको देखते हैं। इसका टोटल लगा लेते हैं सबसे पहले। $83,000 हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो 83,000। तो देखिए इस तरीके से आज हमने इस क्वेश्चन को पूरा देखा है कि किस तरीके से हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या जो पूरे अकाउंट है उसको किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के सवालों को देखेंगे।